नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान लाइव पे। देखिए साथियों, आज इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे नियमावली 2022 के ऊपर। बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, इसके साथ साथ फ़ोन कॉल भी आ रहा है कि नियमावली 2022 में क्या कुछ अपडेट नई देखने को मिल सकती है। साथियों, हम आपको एक शब्द में नहीं बता सकते हैं, इसी कारण सारा का सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपका जितना सारा भी कन्फ्यूजन होगा वह क्लियर हो पाएगा। साथियों, सारा का सारा जो डाटा आपको मिलेगा वह ऑथेंटिक रहेगा। कहीं ना कहीं हम सूत्र से जानकारी मुहैया करवाने का कोशिश किए हैं और इसके थ्रू ही आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। साथियों, चलिए आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि 7th फेज का टीचर नियोजन जो है वह 2022 के नियमावली पर होने वाला था, लेकिन अभ्यर्थी लगातार दिन प्रतिदिन सचिवालय शिक्षा विभाग से मिलने पहुंचते रहते हैं। इसी क्रम में 11 अप्रैल को भी शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वीं चरण के हैं वह सचिवालय पहुंचे थे। वहां पे अपर मुख्य सचिव के साथ साथ शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री रहते हैं वह तो नहीं थे, लेकिन उनके ही चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनके अध्यक्षता में यह बताया गया कि नियमावली 2022 का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग घबराए नहीं, जब इसकी निर्माण हो जाती है उसके बाद जो रोस्टर की गणना होगी, सारा का सारा सीट का गणना, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथियों, सब बात तो ठीक था, लेकिन एक चर्चा आपको नया देखने को मिला कि नियमावली 2022, यह सुनकर बहुत से अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि आखिर इसके आधार पर अगर बहाली हुई तो अभ्यर्थियों को क्या कुछ नुकसान पहुंचेगा। अगर इसमें नई शिक्षा नीति को भी ऐड किया गया, इसके थ्रू अगर बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई तो क्या इसमें सुपर टेट हो सकता है या बीटेट पहले लिया जाएगा। सारा का सारा डिस्कस देखिए हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। पहले इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए साथियों, आपको बता दें कि 12 अप्रैल को एक लेटर पब्लिश किया गया था शिक्षा विभाग की ओर से कि 6th फेज का जो स्पेशल चक्र का काउंसलिंग हुआ है, उसमें जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उसको 18 अप्रैल तक उसको ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो है वह निर्गत कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ से आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के द्वारा हर वक्त यह बयान आता था कि 6ठे पेज के जस्ट समाप्ति के बाद आपको 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगा। साथियों, आपको बता दें कि 18 अप्रैल को जितनी सारी बाधाएं थी 6ठे चरण को लेकर वह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने एक डेट बनाया है कि 22 अप्रैल को सचिवालय का दौरा किया जाएगा। इसके संदर्भ में क्या कुछ अपडेट आएगी वो आपको 22 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद आपको बताते हैं साथियों नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा। देखिए, 6th फेज आपको 18 अप्रैल को एंड हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि 800 नियोजन इकाई का रोस्टर जो बनाना, निर्माण करना इतनी आसान नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि नोटिफिकेशन इतनी जल्दी आ जाएगी। साथियों, आसान कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर करना चाहे तो 1 सेकेंड क्या तुरंत ही हो जाएगा। तो साथियों, आपको बता दें कि अगर शिक्षा विभाग पर हम लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे तो कभी भी नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं आएगी। तो 800 नियोजन इकाई का जब भी रोस्टर बना लिया जाएगा तो आपका जो नोटिफिकेशन है वह रिलीज कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम शिक्षा विभाग से जो अभ्यर्थी मिलने जाएंगे इसी का चर्चा करेंगे कि आखिर रोस्टर का निर्माण कब तक किया जाएगा। रोस्टर का निर्माण किया जाएगा तब तो 7वें चरण की नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद यह भी बात सामने आई है कि वेब पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। तो वेब पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है, यह अच्छी बात है, और यही सारा जो आपका जो है नया अपडेट है 2022 के नियमावली में देखने को मिलेगा। साथियों, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नियमावली 2022 में आपको क्या क्या कुछ अपडेट देखने को मिल सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि 2020 के नियमावली में क्या कुछ त्रुटि रह गई कि 2022 का नियमावली बनाने का जरूरत पड़ गया। साथियों, नियमावली 2006 से लेकर 2020 तक जितनी सारी बनी है उसमें बहुत सारा चेंजिंग नहीं आपको देखने को मिला होगा। हमने शुरू से लेकर अंत तक लगभग जितना भी मुख्य पॉइंट है पढ़ने का कोशिश किया, उसमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बस थोड़ा थोड़ा किया गया 2006, 2012, 2020 के नियमावली में, वही आपको 2022 में भी देखने को मिलेगा। देखिए 2022 में क्या कुछ त्रुटि रह गई थी आपको बताते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, शिक्षा विभाग जब से 7वें चरण का घोषणा स्टार्ट की है तब से बता रही है कि अब जो आने वाली जो भी शिक्षा की प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन के साथ साथ सेंट्रलाइज होगी। हालांकि सेंट्रलाइज का चर्चा इस बीच में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऑनलाइन का चर्चा पहले से ही चल रहा है। तो साथियों, आपको बता दें कि ऑनलाइन अगर सरकार करती है तो ऐसा नियमावली 2020 में कहीं नहीं लिखा गया है।
क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, जो भी शिक्षक बहाली होती है वह किसी न किसी नियमावली के आधार पर होती है। अगर 2020 के आधार पर सरकार शिक्षक बहाली 7वें चरण की करती है तो कोई ना कोई अभ्यर्थी यह जरूर केस कर देंगे कि ऐसा नियमावली में नहीं लिखा गया है कि आप जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन ले सकते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, आप जब आवेदन की प्रक्रिया 2020 की नियमावली में पढ़ेंगे तो आपके चौथे नंबर पर मिलेगा कि योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन नियोजन इकाई के समिति के सचिव को हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन देंगे। साथियों आपने देखा कि यह जो 2020 में नियमावली में लिखा गया था कि स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ आप जाकर आवेदन जमा करेंगे, ऐसा ऑनलाइन होगा या नहीं होगा कहीं नहीं लिखा गया था। साथियों आपको बता दें, इसके साथ साथ आपको डोमिसाइल देखने को मिला होगा 2020 के नियमावली में। तो चलिए यह बात सही है। एक ही बात जो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, जो शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया था कि 2020 की नियमावली में ऑनलाइन की प्रक्रिया का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, यही साथियों आपको 2022 की नियमावली में देखने को मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या कुछ नई अपडेट रहेगी 2022 की नियमावली में। सबसे पहले आप देखेंगे कि डोमिसाइल लगाकर बहाली होगी। डोमिसाइल बोले तो आपको बिहार से बाहर के कैंडिडेट जो हैं वह नहीं आएंगे। साथियों गौर से थोड़ा देखिएगा। उसके बाद आपका जो प्रक्रिया होगा वह सारा का सारा ऑनलाइन होगा, जिसके लिए सरकार के द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है और निश्चित रूप से यह कार्य प्रगति पर है, आपको हम बता दें गुप्त सूत्र के माध्यम से। साथियों इसके साथ आपको बता दें कि सेंट्रलाइज प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑनलाइन के साथ साथ सेंट्रलाइज होगी। ऑनलाइन अगर होती है तो सेंट्रलाइज प्रक्रिया अपनाने में बहुत ही अधिक सुविधा मिलेगी सरकार को, इसी कारण ऑनलाइन की जाएगी। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि मेरिट के निर्माण में आंशिक रूप से कुछ परिवर्तन हो सकती है। या तो 2012 के नियमावली के आधार पर मेरिट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 6 to 8 में थोड़ा सा डिफर होगा। नहीं तो आपको बता दें, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे कि 1 to 5 में जो 2022 के नियमावली में देखने को मिलेगा कि 10th + 12th और ट्रेनिंग का जो परसेंटेज है तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका जो है मेरिट 1 to 5 का आ जाएगा। और इसमें आपको हो सकता है कि टीईटी का वेटेज अंक दिया जाए, जैसा आपको पहले मिलता था 2022 के मतलब 2012 के नियमावली में साथियों। लेकिन टीईटी का जो वेटेज अंक है 2020 के नियमावली में कहीं भी नहीं अंकित किया गया है। तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थियों का जो मेधा अंक कम बनता है, उनके ज़रूरत के आधार पर टीईटी का 2 अंक 4 अंक जो भी मिलता था 5 अंक वह जुट सके। इसके बाद आपको बता दें कि 6 to 8 का जो मेरिट बनने का प्रक्रिया 2020 के नियमावली में था वह ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के साथ का परसेंटेज को अगर आप 2 से भाग दे देते हैं तो आपका मेरिट आ जाएगा। इसमें आपको टेट का वेटेज अंक हो सकता है कि मिल जाए, अन्यथा अगर आपको बात करें नहीं भी मिल सकती है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अलावा 1 to 5 और 6 to 8 के मेरिट में आंशिक परिवर्तन के अलावा 2 चीज़ आपको और भी इंक्लूड की जा सकती है। वो डीएलएड को वरीयता 1 to 5 में, क्योंकि आपको पता होगा 6th फेज में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड के अभ्यर्थियों पर केस किया गया था कि पहले 1 to 5 में डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दिया जाए। देखिए साथियों, अगर सरकार इसके विषय में सोचेगी तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यह परिवर्तन देखने को मिल सकता है, हालांकि नहीं भी हो सकता है ना। यह आपको हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। आगे देख लीजिए साथियों, एक और जो बहुत ही हित का बात है, अगर ऐसा लागू कर दिया जाता है तो जिनका कम भी मेरिट है, बहुत ही कम, उनका होने का बहुत ही अधिक चांस बनेगा। साथियों महिलाओं के सीट पर उसी कोटि के अभ्यर्थियों को बहाल किया जाए, मतलब लिया जाए। साथियों अगर ऐसा इसमें परिवर्तन किया जाता है 2022 के नियमावली में कि महिला की सीट पर उसी वर्ग के अभ्यर्थियों को लिया जाता है, तो आप यह समझें कि जितनी कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी होने की अधिक चांस बन सकती है। साथियों चलिए इसके अलावा और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कुछ अफवाह है जो अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट में पूछा जाता है और यूट्यूब पर मार्केट में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि मेरिट बनाने का जो प्रक्रिया है 2022 की नियमावली में वह थोड़ा सा 1 to 5 का अलग होगा, जो बिल्कुल ही गलत है। साथियों अभ्यर्थियों का जो क्वेश्चन था हम वही आपको दिखा रहे हैं। साथियों अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि 1 to 5 के मेरिट में 12th और ट्रेनिंग को जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा और टीईटी का जो वेटेज अंक है वह जोड़ा जाएगा या नहीं भी जोड़ा जा सकता है टीईटी का वेटेज अंक। तो आपको बता दें साथियों कि
एकेडमिक मार्क्स जो होती है वह 10th और 12th 1 to 5 के लिए सरकार के द्वारा निश्चित रूप से नहीं हटाया जाएगा। आप इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर ले। आगे बात करते हैं साथियों, 6 to 8 का जो थोड़ा सा अफवाह वाला मेरिट बनने का प्रक्रिया था, तो वही था कि पुराने के आधार पर जैसे 2012 के नियमावली में आपको देखने को मिला होगा 10th 12th और ग्रेजुएशन, यह भी नहीं होगा क्योंकि सरकार जो संशोधित की 2020 के नियमावली में वह निश्चित रूप से माननीय है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग को जोड़ने के बाद जो मेरिट 6 to 8 के अभ्यर्थी का आता है वह कहीं ना कहीं अच्छा खासा जाता है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी पहले से बिहार में स्पेशली मैट्रिक इंटर कर रखे हैं, जो बहुत ही पहले पास है 2011 12 13 के करीब में, उनका मेरिट जो है उसका मार्क्स जो है बहुत ही कम था। और ग्रेजुएशन अगर हाल में पास हुए होंगे तो उसका अगर मेरिट अच्छा होगा तो अच्छा मेरिट बनेगा 6 to 8 में। यह बहुत ही अच्छा प्रक्रिया था। अगर यही रह जाती है तो अभ्यर्थी निश्चित रूप से खुश रहेंगे। और शिक्षा नीति की भी जो जिक्र है इसमें थोड़ी सी हो सकती है 2022 की नियमावली के आधार पर, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि अप्रैल से ही बताया गया था कि शिक्षा नीति लागू कर दिया जाएगा बिहार क्या पूरे देश में। आगे देखिए साथियों, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन एक है कि बताया जा रहा था कि सुपर टीईटी का भी आयोजन किया जा सकता है 2022 के नियमावली में। तो साथियों आपको बता दें क्लियर रूप से, इससे पहले जो प्राइमरी शिक्षक के डायरेक्टर थे 6th फेज में पहले वाले रंजीत सर, उनके द्वारा भी बताया गया था और शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बताया गया है कि 7th फेज में आपको सुपर टेट का आयोजन नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि आगे के शिक्षक बहाली में किया जाए, लेकिन 7th फेज में नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया था शिक्षा विभाग की ओर से क्लियरली रूप से। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आगे बात कर लेते हैं साथियों, बीटेट का आयोजन जो है 7वीं चरण शिक्षक बहाली से पहले होगी या नहीं होगी। साथियों आपको बता दें यह कहना बिल्कुल ही मुश्किल है कि बीटेट का आयोजन 7वीं चरण शिक्षक बहाली में होगी या नहीं होगी। लेकिन साथियों आपको बता दें एक अनुमानित के आधार पर कि बिहार में अभी बहुत से अभ्यर्थी पास सीटेड क्वालिफाइड बैठे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा बताया गया था कि अगर अभ्यर्थियों की कमी महसूस होगी तो हम बीटेट का भी आयोजन कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर अभ्यर्थियों का डिमांड रहा, लगातार ज्ञापन सौंपा जाता रहा, तो बिहार में कुछ भी होना मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से बीटेट भी हो सकती है। तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके रखें। जो भी अभ्यर्थी सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं और 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें कि बीटेट का आयोजन होगा। अगर ऐसा होता है तो 7वीं चरण का शिक्षक बहाली प्रक्रिया बहुत ही लंबी चली जाएगी। साथियों इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है और आपके मन में कोई भी डाउट है 2022 की नियमावली को लेकर, तो आप हमें कमेंट करें। निश्चित रूप से आपका हम रिप्लाई करेंगे, जवाब करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज़रूर ज्वाइन होकर रहे हैं। वहाँ से पे बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन होकर रहे हैं, ताकि उसको जो भी कन्फ्यूज़न है क्लियर है वो ग्रुप में चैट करने इससे और हमसे बात करके क्लियर कर लेते हैं। चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और वीडियो में तो बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।